हे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, मेरे अनुजों, आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। और एक बार फिर मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर विषय लेकर आया हूँ और शायद आपको बहुत ही इंटरेस्टेड, रुचिकर और जीवन में उससे आप लाभ लेंगे। अब आप देखना कि बहुत से कहते हैं अमर क्या होता है ना? अमर क्या होता है? जो कभी ना मरता हो, है ना? इसके लिए सीधा सा ही एक अनुभव है कि अमर जो होता है ना, वो होता है जिसका जन्म ना हुआ हो, वो अमर होता है। जन्म लेने के बाद तो मृत्यु निश्चित है। ईश्वर का कभी आपने जन्म का वर्णन नहीं सुना होगा, वो अमर है। फिर दूसरा, अमृत को वे चीज प्राप्त होती है जो आपकी आत्मा से जुड़ी हैं, आपके आत्मा से निकली हैं, क्योंकि आत्मा भी ईश्वर का ही रूप है। आत्मा से जुड़े हैं आपका प्यार, है ना? किसी का ईश्वर के प्रति प्यार है, माता पिता के प्रति प्यार भी मर सकते हैं, लेकिन वो प्यार समाप्त नहीं होता। आखिरी समय तक भी आप उसको समाप्त कर ही नहीं सकते, है ना? अब देखो, कहाँ प्रभु श्री राम, कहाँ प्रभु श्री कृष्ण, और अनेक अनेक शास्त्र भरे पड़े हैं, है ना? तो वो आत्मा से जुड़े प्रसंग है सब, उनके आत्मा से जुड़े व्यक्तित्व है। तो वे पात्र तो मर गए, लेकिन उनका प्यार जो बखेरा उन्होंने संसार में, वो आज भी अमर है। सोचिए आप, वे व्यक्ति तो जो रोल कर रहे थे व्यक्तित्व का इस पृथ्वी पर, इस धरा पर शरीर धारण करने के करके, तो वो शरीर भी नष्ट हो गया। और कई बार तो ऐसा शास्त्रों में सुनते हैं कि ये धरा भी नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर इसका निर्माण होता है। तो इसलिए जो है संसार जो है ये नष्ट हो जाता है, धरा से मेरा मतलब संसार से है, और फिर इसका निर्माण होता है, क्योंकि जिसका निर्माण होना है वो नष्ट होगा। लेकिन प्रेम है, वो आत्मा से उपजा हुआ है। जो आत्मा से उपजा हुआ होता है उसका कभी, वो कभी मरता ही नहीं। वो अमिट होता है, अमिट, जो कभी मिटता ही नहीं, है ना? कभी देखना, जो मन से उपजेगा वो चलायमान होगा, वो नष्ट होना ही है। वो चंचल है, कि मन तो विकारों से भरा हुआ है, उसमें तो सिर्फ स्वार्थ की बात ही आएंगी, है ना? वो तो स्वार्थ की बात आएंगी, स्वार्थ के विषय ही वो समझता है, स्वार्थ के विषय ही वो समझाता है। प्यार आत्मा का विषय है, जो ना समझता है ना समझाता है, स्वतः ही समझ में आ जाता है। आप सबको कभी ना कभी, किसी ना किसी मोड़ पे, है ना, जीवन में ये आत्म प्यार ऐसा है, इसका अनुभव होगा ही। माता को अपने बच्चे से होता है, उसको प्रदर्शन करना ही नहीं होता, स्वतः झलकता है। स्वतः माता का प्यार देखा ना, बच्चों को डांटने में भी झलकता है, क्योंकि वो आत्मा का प्यार है। बच्चे उसके शरीर का हिस्सा है, उसकी आत्मा का हिस्सा है। उनकी आत्मा से ही जो है वो ऊर्जा, शरीर से ऊर्जा जो निकली, आत्मा एक ऊर्जा ही तो है, वो उनमें प्रभावित होते हुए वो नए जो है शरीर का निर्माण हो गया। इसलिए माता की ऊर्जा से बच्चों की ऊर्जा जुड़ी है। तो उनका प्यार चाहे कुछ भी हो, बच्चा कितना भी निकृष्ट हो,
समाज के सामने माता कितनी गाली दो, लेकिन आत्मा से प्यार कभी समाप्त नहीं होता है। ऐसे ही आपका अपनी गुरु के प्रति, गुरु भी आत्मा का विषय है, जो सदगुरु हैं, जो पूर्ण गुरु हैं, आत्मा का विषय है। वो प्यार आपको होगा, गुरु चरण में अनुराग होगा। ईश्वर तुल्य अनुराग होता है, वो भी अमिट होता है, वो भी कभी नहीं मिटता। जन्म जन्मांतर अगर लेने पड़ रहे हैं किसी को, बराबर ले रहा है, लेकिन वो प्यार ऐसा है जैसे आपका चेहरा अगले जन्म में, 30 जन्म में, 20 जन्म में, 10 जन्म बाद में मिलोगे तो आपकी आत्मा पहचान लेगी उस प्यार को। अलग ही व्यक्तित्व आपके अंदर रोमांस पैदा हो जाएगा और बार बार उनको छूने को मन करेगा, उनके नज़दीकी के लिए मन करेगा, उनकी वाणी सुनने के लिए मन करेगा, उनकी सेवा भाव के लिए मन करेगा। ये भी निश्चित है, क्योंकि ये भी प्यार अमिट है, ये भी आत्मा का रूप है, ये भी ईश्वरीय रूप है। ठीक है। मन का प्यार एक आकर्षण है, वो क्षणिक होकर समाप्त होगा या कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा का प्यार जो है वो आनंद से भरपूर होता है, वो कभी मिटता ही नहीं। ना इस काल में, ना उस काल में, ना इस जन्म में, ना उस जन्म में, ना इस युग में, ना उस युग में। हे मेरे प्रिय प्रिय मित्रों, बंधु बांधव, बुजुर्गों, इसलिए आप पता कर सकते हैं, अपने अंदर झांक सकते हैं, देख सकते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अगर हर स्थिति में वो प्रेम आप में विराजमान है तो वो ईश्वरीय रूप है, क्योंकि हर स्थिति में केवल वो सत्य परमात्मा ही विराजमान रह सकता है, बाकी ये मन के बनाए प्रपंच नहीं। आपने देखा हो, कितनी भी सुंदर वस्तु हो, आपको उससे बहुत आकर्षण होगा। प्रेम नहीं कह रहा मैं, आकर्षण होगा। कितनी सुंदर गाड़ी ले जाओ, ले लो, कितना ही सुंदर मकान बना लो, और यहाँ तक बात है पत्नी भी, एक दिन उसका आकर्षण जैसे खत्म होगा तो आप जिसको प्यार समझते हो वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर सत्य होगा, पत्नी से, आत्मा से होगा, तो पत्नी कितनी भी क्रूप हो जाओ, आपको प्रेम रहेगा, क्योंकि आत्मा का रूप है वो। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, न उसका प्यार समाप्त होता है। समाप्त होते हैं मन के प्रपंच। कभी देखना ये क्षणिक होते हैं, जैसे हवा का झोंका आया और वो निकल गया, शीतल हवा का झोंका गर्मी में आया, निकल गया, बस उसका एक अनछुआ सा आनंद रह गया कुछ समय के लिए। इसे कहते हैं मन की स्थिति। आत्मा की है, वो गर्मी सर्दी को महसूस नहीं करती, वो तो बस उसके अनुभव को ही महसूस करती रहती है, उसका ही आनंद लेती रहती है, उस अनुभव में के आनंद में ही डूबी रहती है। ये होता है आत्मिक प्यार, ईश्वरीय प्यार। ये मेरे प्यारे मित्रों, आज आपको मैंने इसी टॉपिक पे बताया है कि जो है सत्य और असत्य और नाशवान और सदैव, जिसको अमर बोलते हैं, उसके बारे में बताया। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों से फिर करबद्ध प्रार्थना है, आप आनंद से रहे, प्यार से रहे, खुश रहे। इसी के साथ प्रणाम।